जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें फैब्रिक लैमिनेशन भी है और इसमें हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ गिलासेस हैं। स्पेसिफिकली या तो मंदिर में लगा सकते हैं या डाइनिंग में। दिस इज कॉल्ड कैरामल ग्रे, वेरी नाइस स्टोन। जो ये ट्रंक है ये नेचुरल बैम्बू है और जो ये लीव्स है ये आर्टिफिशियल है। और ये जो लीव, लोगों को जानना कि भाई मार्बल क्या होता है, ग्रेनाइट क्या होता है, ट्रेविटीन क्या होता है, ऑनिक्स क्या होता है, सेमी प्रेशियस स्टोन क्या होता है, क्वार्ट्जाइट क्या होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपको प्रगति मैदान, जहाँ पर डीआर्क बिल्ड 2023 की होती है स्टार्टिंग। इस वीडियो में डीआर्क बिल्ड 2023 का फुल टूर तो कराऊंगा ही, साथ में कौन कौन सी कंपनीज आई हुई है, क्या स्टॉल लेकर आई हुई है। अगर आप डिजाइनिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं तो ये वीडियो देगा आपके बिजनेस को बूस्ट, और काफ़ी सारे नए नए स्टॉलों को आप देख पाएंगे, न्यू न्यू प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजी के वो प्रोडक्ट देख पाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और अंदर करते हैं हॉल नंबर 4 और 5 में, जहाँ क्योंकि यहाँ पर ही ये एग्जीबिशन लगी हुई है। यहाँ पे हमने इस स्टॉल पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है, मार्बल किया हुआ है, ग्रेनाइट किया हुआ है, सैंडस्टोन किया है, लाइमस्टोन किया है, क्वार्ट्जाइट किया है, क्वार्ट्ज किया है, सेमी प्रेशियस स्टोन किया है और ऑनिक्स वेराइटीज़ किया हुआ है। तो पुट टुगेदर जहाँ तक वेराइटीज़ की बात है, मोर देन 650 प्लस वेराइटी वी हैव शोकेस्ड हियर। तो वी आर गिविंग ऑफरिंग द वाइडेस्ट रेंज टू द कस्टमर टू चूज फ्रॉम। स्लिम सिस्टम्स लेकर आए हुए हैं जी। फर्स्ट ऑल तो ये हमारे ये शावर एनक्लोजर है जी, जिसमें ये हमारा डोर है जी, और ये फिक्स पार्टीशंस होता है। इसमें आप बाथरूम में ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस भी दे सकते हैं। और इसमें जो ये फ्रेम ब्लैक कलर का, इसमें 3 कलर्स आते हैं। इसमें एक चैंपियन है, एक ब्रश गोल्ड है और एक ब्लैक मैट है। ठीक। इन तीनों की चॉइस आपकी है, आपके ऊपर जैसा कहते हैं उसी हिसाब से हम उसको सेटअप करवा देते हैं। तो सर अंदर से दिखाएंगे अभी क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद फिर ये हमारा क्या है, ये स्क्रीन एंड डिजिटल सिस्टम्स होता है, उसमें ये वॉल पेंटिंग्स वगैरह सब ये बनती हैं जी। इसमें आप कहीं से भी कोई भी मॉडर्न आर्ट की कोई भी हमें देते हैं फिल्म, तो उसको हम डेवलप कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये सिस्टम आता है टेलीस्कोपिक सिस्टम। ये 2+1 सिस्टम है, ये 3+1 भी बन सकता है, 1+1 भी हो सकता है। तो इसमें हम डिफरेंट ग्लासेस लगाते हैं। इसमें फ्रंट साइड से अलग गिलास ले सकते हैं और बैक साइड से अलग गिलास। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें फ्रंट साइड में इस टाइप के गिलास हैं और जस्ट इसके बैक साइड में आप इस टाइप के गिलासेस हम यूज कर सकते हैं। इसमें ये फैब्रिक गिलास अलग से हमने सैंडविच करके इसको लैमिनेट करके इसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपना, इसके बाद ये हमारा ब्लूटूथ मिरर है। ये भी कस्टमाइज हो सकता है जिस साइज में चाहिए उसमें। इसमें टाइम शो करता है, टेम्परेचर शो करता है और ये ब्लूटूथ से होकर इसमें गाने वगैरह सब कुछ सिस्टम इसमें सेट हो सकता है। तो सर इसको जैसे अभी ये फ्रेम का साइज दिया हुआ है, इसको कस्टमाइज जैसे आपने बताया डेफिनेटली किसी भी हिसाब से छोटा बड़ा, किसी छोटा बड़ा सब कस्टमाइज हो जाएगा, ये कस्टमाइज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जिस साइज का आप चाहेंगे उस टाइप का उसी अभी लेटेस्ट मॉडर्न चल रहा है सर ये लेटेस्ट मॉडल है ये। और इस अभी और भी मॉडल्स हैं, वो मैं आपको भी शो करता हूँ जी। ये फिर ये हमारा शावर एनक्लोजर है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप का मैश ग्लास दिया हुआ है। इसमें ये गोल्डन फिनिश में है, वो ब्लैक फिनिश में था। इसको हम बाथरूम का केवल एक सिंगल डोर लेना चाहें तो ये सिंगल डोर भी हो जाता है। ये हम अपने जनरली हमारा मास्टर बेडरूम होता है, उसमें उससे अंदर ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए सिंगल डोर लगाना होता है, तो वो भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं। इसके ये ब्लाइंड भी हो सकता है और इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। स्टोन एक ऐसा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हर घर में लगता ही लगता है। अगर कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें मार्बल्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ ये समझना ज़रूरी है कि मार्बल्स खाली मार्बल्स ही नहीं होता है। मार्बल्स के अलावा हमारे पास मार्बल्स के अलावा हमारे पास ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट के अलावा हमारे पास ट्रेविटीन होता है, हमारे पास ऑनिक्स होता है, हमारे पास सेमी प्रेशियस स्टोन होता है, हमारे पास क्वार्ट्ज होता है, हमारे पास क्वार्ट्जाइट होता है जी। तो आज सर आज की वीडियो की स्टार्टिंग किस स्टोन से करने वाले हैं आप? अगर हम करें, पहले तो हम मार्बल की वैरायटी दिखाना चाहेंगे। कुछ स्टोन है जो ओल्ड नेम है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोगों को पता है उसका रिजल्ट क्या है। लोगों चाहे तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात हो या फिर उसकी पोरोसिटी की बात हो या उसकी फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टोन की अगर बात करेंगे तो हम मार्बल से करेंगे। अब यहाँ पे आप जो जहाँ अपने पीछे जो लगा हुआ है ये सब सारे स्टोन है। अगर इसको बोलते हैं माइकल एंजेलो,
जी। माइकल एंजेलो इज ए स्टोन फ्रॉम पुर्तगाल से हम इंपोर्ट करते हैं इसमें, और ये बहुत ही प्यारा स्टोन है। इसकी जो खासियत है प्योर वाइट है या इसमें कुछ शेड्स बनाई हुई है इस तरह से? देखिए ये शेड्स प्योर वाइट क्या होता है, मार्बल एक समझने की जरूरत होती है। जी। लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई ये शेड्स, ये जो ग्रेन्स होती है डिफरेंट कलर की क्यों होती है। जी जी जी। मार्बल्स का मतलब है, अगर मार्बल का केमिकल फार्मूला देखें हम तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं मार्बल को, CaCO3। जी। बट वो CaCO3 को ही हिंदी में हम कहते हैं संगमरमर। संगमरमर का मतलब क्या है, जो पूरा बिल्कुल सफ़ेद पत्थर हो। अब ये जो मिनरल्स होती हैं डिफरेंट उसके अंदर जैसे मैग्नीज होती है, या आपकी क्या बोलते हैं मैग्नीशियम होती है, या आयरन कंटेंट्स होती है, जिसकी वजह से ये कलरेशन होती है, कलरेशन फॉर्म होती है। तो यही बाद में ये क्या पड़ जाता है, इसको पैटर्न बोलते हैं हम, ग्रेन की ओरिएंटेशन बोलते हैं कि इस मार्बल में ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ग्रेन की पैटर्न अच्छी है। या सपोज दिस ब्रिक विद ग्रूव, तो इससे आपको सिंगल ब्रिक से नहीं पता लगेगा कि मेरा वॉल कैसा दिखेगा। तो इसे ही हमने एक पैनल की फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया है जी। आप देख सकते हैं कि आपका वॉल किस तरीके का दिखेगा, आपको कोई पेंट या प्लास्टर नहीं करना। प्लस इसमें हमने सीमेंट का कलर भी चेंज किया है, इसे वाइट सीमेंट से हमने ग्रॉटिंग करके इसके जो जॉइंट्स को फिलअप किया है, और जैसे जो ब्रिक है या ब्रिक वॉल है और अच्छे से लगे दिखता है जी। अभी कुछ काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि ये ब्रिक्स के अंदर ये होल किया हुआ है और होल करने के बाद क्या इसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस का क्या जवाब होगा? सर जो होल्स है, देखिए जितना भी आजकल का मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, मैं एक सिंपल वे में आपको समझाता हूँ जी। तो वो सारा पिलर बेस्ड है जी, और जो पिलर बेस्ड कंस्ट्रक्शन है उसमें ब्रिक एज अ फिलर, एज अ पर्दी वॉल की तरह यूज़ होती है। तो ब्रिक अच्छी से अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिस पे आप टीवी, एसी, ठीक है, कमोड, कई चीज़ें आप उनका वजन वो ले सके। छत का वजन पिलर्स पे है तो ब्रिक एज अ फिलर यूज़ होती है। तो होल्स का जो काम है इंसुलेशन पर्पस के लिए। इंसुलेशन मतलब थर्मल इंसुलेशन, गर्मी में कम सर्दी और सर्दी में कम सर्दी, गर्मी में कम गर्मी, सर्दी में कम सर्दी, इस चीज़ का काम करती है इंसुलेशन। देखिए हमारे यहाँ दो टाइप का कस्टमर है। एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि ईंट भारी होनी चाहिए और वो दोनों ईंटों को बजा कर देखता है कि साउंड अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, और वो चीज़ एक कस्टमर की डिमांड है। सेकंड कस्टमर की डिमांड है कि जो होल समझता है कि होल्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, कि इंसुलेशन चाहिए उसे, वो आज के ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट से पूरा फैमिलियर है, उसे समझ है कि चार जगह वो घूम के कि इस चीज़ का क्या बेनिफिट है मेरे मकान में और उसकी लाइफ कैसे बढ़ती है, तो वो इंसुलेशन की तरफ जाता है। तो हम हर एक पर्सन को, हर एक टारगेट ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं अपने जो कस्टमर्स को हर एक लेवल पे। तो दोनों टाइप का हमने प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है यहाँ पे। जो होल्स है जस्ट फॉर इंसुलेशन पर्पस, उससे जो स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है कि स्ट्रेंथ कम होगा, बिकॉज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें देखा जाता है क्ले का जी जी। और सर ये देख पा रहा हूँ मैं, आपने जो ब्रिक्स का एक तरह से टेबल बनाया हुआ है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये कौन सी ब्रिक्स हैं ये वाली जो है? सर ये बेसिकली क्लैडिंग है। ये जो टाइल आप फ्लोरिंग में देख रहे हैं, हम इस स्टॉल में ये दिखाना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि हम ब्रिक के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं अपने घर में, वॉल पे, फ्लोरिंग पे, बरांडा में, एज अ टेबल। इसका आप चेयर भी देखेंगे, अगली बार में हम चेयर भी हम बनाएंगे इसका जी, कि चेयर कैसे बनता है ब्रिक का ही जी। कि ब्रिक से सस्ता सर कुछ नहीं है जी। ब्रिक से सस्ता अगर आप स्टोन में जाएं या आप प्लाईवुड में जाएं, ठीक है, तो क्ले से सस्ता कुछ नहीं है। और क्ले में आप नेचुरल वेरिएशंस देख सकते हैं और ये एवरग्रीन रहता है, आंखों को चुभता नहीं है। जी जी जी। डी-आर्क बिल्ड एक्सपो में आपको हॉल नंबर 5 सामने देखने के लिए मिल जाएगा, और हॉल नंबर 5 में आपको बेस्टोन का स्टॉल देखने के लिए मिल जाएगा। इस साइड में भी काफ़ी सारे स्टॉल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, ये है हॉल नंबर 5 का एरिया, और आगे की साइड में हॉल नंबर 4 पड़ेगा। तो हॉल नंबर 5 और 4 दो हॉलों में आपको ये एग्जीबिशंस देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका नाम है डी-आर्क बिल्ड 2022। और लिफ्ट वगैरह से रिलेटेड जो आइटम्स के सामान है वो आपको इस स्टॉल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे की साइड में जाऊंगा तो आपको एक और स्टॉल देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टॉलों की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी इस पूरे एक्सपो में। और
अगर आप कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल या होम डेकोर के बिजनेस से हैं तो आपके बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए एक्सपो काफ़ी मददगार होने वाला है। और मे फेयर का स्टॉल आप देख पा रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉल है, तो इस तरह के स्टॉल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। कंप्लीट एरिया में आपको अलग अलग वैरायटी के स्टॉल यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और आगे की साइड में आप देखेंगे तो बालाजी ग्लास एंड पाइप्स का स्टोर आपको स्टॉल देखने के लिए मिल जाएगा। इसका वीडियोस मैं पूरा कंप्लीट आपको देने वाला हूँ और इस तरह के स्टॉल्स आप सारे कंप्लीट एरिया में आगे देख पा रहे हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड स्टॉल से हैं तो मस्ट विजिटिंग प्लेस है आपके लिए। और आप यहाँ पर आकर अलग अलग तरह की जो वैरायटी की स्टॉल से रिलेटेड आइटम्स हैं वो आप यहाँ पर आकर देख पाएंगे। Created a dark room because this is a new offering in the market. No one has in India. So this is the stone, we call it Grecian gold. We call it Grecian gold. Grecian gold. And this is one of the costliest stone. So this stone is available with us and we have exclusivity for this stone. We can supply to any project in any quantity. So that's how this is a very, because one stone used to come earlier was golden परतुरु नाम से एक स्टोन आता था पहले, जिसमें ब्लैक, डार्क ब्लैक के ऊपर गोल्डन की लाइन होती थी, ठीक है। लेकिन आप अगर इसमें गोल्ड का कंसंट्रेशन उसमें फिर भी कम होता था, इसमें देखेंगे थ्रू एंड थ्रू बहुत ही यूनिफॉर्म है। तो कस्टमर की बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है इस समय। और अच्छे अच्छे जैसे बुटीक होटल्स बनते हैं या फिर बहुत ही अप मार्केट हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है जैसे कैमेलियाज वगैरह, और भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो उसमें राइट। एंड वी दिस इज द वॉशरूम, हाउ वॉशरूम कैन बी मेड, व्हाट शुड बी द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑन द फ्लोर। दिस इज कॉल्ड कैरामल ग्रे, very nice stone. Okay, this is again the quartzite. On the top we have taken the quartzite. Okay, that's a marble is called novelty gray backside, and this is golden spider. We have taken the golden spider. This is how we made. Now the हाउसिंग इंटीरियर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया। आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अपने वॉशरूम के ऊपर, अपने किचन के ऊपर, अपने मतलब बेडरूम के ऊपर। सो अगर आप देखेंगे दिस स्टोन इज अगेन क्वार्ट्जाइट, दिस इज अ ब्राजीलियन स्टोन, दिस आर न्यू वेराइटीज एंड इस माइंस की भी एक्सक्लूसिविटी अपने साथ है। तो वी कैन ऑफर यू इन एनी क्वांटिटी एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट और द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। This is a beautiful stone again. The फ्लोरिंग का ये लगाने का तरीका है, लोग इसको बुक मैच पैटर्न में भी करते हैं और कई बार लोग ऐसे रैंडम भी इसको लगाते हैं, इधर ऑन द बुक मैच पैटर्न और द रैंडम। सो आप अगर देखें ग्रेन की ओरिएंटेशन बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही सुंदर है और इट गिव्स यू द फील ऑफ इसे आर्किटेक्चरल डिलाइट। और ये आप टेबल टॉप है, मतलब किचन टॉप है जो कि ग्रेनाइट में बना हुआ है, इसकी अपनी क्वारी है, सेल्फ की क्वारीज है। जी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की वैरायटीज़ लाएं, नए नए प्रोडक्ट लाएं और कस्टमर को ऑफ़र करें। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को जानना कि भाई मार्बल क्या होता है, ग्रेनाइट क्या होता है, ट्रेविटीन क्या होता है, ऑनेक्स क्या होता है, सेमी प्रेशियस स्टोन क्या होता है, क्वार्ट्जाइट क्या होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है। तो ये सारे चीज़ डिपेंड करता है बिकॉज सारे नेचुरल प्रोडक्ट है, आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट है, जियोलॉजिकल प्रोडक्ट है बेसिकली। तो इसमें मिनरल कॉम्पोजिशन एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मिनरल कॉम्पोजिशन के अंदर जैसे मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट ज़्यादा रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्योर मार्बल, राइट। उसमें अगर मैग्नीशियम का कंटेंट बढ़ा या फिर मैंगनीज का कंटेंट बढ़ा या फिर उसमें आयरन का कंटेंट बढ़ा तो वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी जो डाइल्यूट होती जाती है।
तो आप जब देखते हैं बहुत ये क्वेश्चन होता है, ये मार्बल की पॉलिशिंग अच्छी नहीं है। कई बार होता है क्वेश्चन, एक बार तो पॉलिश आता है और फिर उसके बाद पॉलिश उसकी चली जाती है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, कहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, डेजर्ट एरिया से कर रहे हैं या फिर स्नोई एरिया से कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है हमेशा, वहाँ से आप कर रहे हैं। तो वहाँ की ये सारी मिनरल कॉम्पोजिशन के ऊपर है।